मेरे गुरुदेव मुझे शिवलिंग छूने से मना करते थे। तुम अभी छोटी हो, कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए। शिवलिंग छूना वर्जित है। और जब मैं शादीशुदा हो गई, तब उन्होंने कहा शिवलिंग की सेवा किया करो, शिवलिंग को छूना चाहिए, दबाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। हम उनकी बात को आज भी हृदय में लगाए बैठे हैं। पूरा जीवन निकल गया है, नित्य शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, शिव जी को दबाते हैं। अब गुरुदेव नहीं है। सवाल अभी भी अनुत्तरित है। आगे कभी सेवा हमारी स्वीकार भी होगी? मित्रों, अटपटे सवाल है ये। कभी मैं भी, मुझे अपना वो सब कुछ याद है। मैं भी ऐसी ही थी। मैं भी उस शिवलिंग को छूने से डरती थी। क्यों? मुझे कुछ होता था। और जब बड़ी हुई, जब शादीशुदा हुई, तब उसको छूने से आनंद आने लगा, उसको दबाने से आनंद आने लगा। मैं भी वही हूं जो आप हैं। शिवलिंग को दबाने से आनंद आता है, शिवलिंग को छूने से आनंद आता है। और जब कुमारेपन में शिवलिंग को देखने भर से आनंद आता था। ये शिवलिंग क्या है, हमारी समझ में कितना आया है? कोई भी गुरु इशारे करता है। वो ज्ञान भी अगर किताबों में वर्णित है, हमारे श्लोकों में वर्णित है, तो वो अत्यंत अंदर की कहानियां है, अंदर का विज्ञान है। वो विज्ञान जन्म लेता है। और जिसको भी उस राह से गुजरने का मौका मिला है, वो गवाही देते हैं ऐसा है। ये जाग महा उत्सव लेकर के आती है। कोई जाग तो जाओ। जो जाग जाता है, अपने इस तन में स्त्री हो जाता है, उस पुरुष की सेवा करता है। कारण क्या है? आपको समझ ही तब आएगा यह शिवलिंग क्या है और वो शक्ति क्या है, शक्ति पीठ क्या है इस तन में लगा हुआ। पहले तो इस तन का पता चल जाए, आपके पास है भी कुछ। और जिसके पास है, वो फिर बाहर नहीं ढूंढता। इस मंदिर रूपी तन के अंदर शिवालय, मथुरा काशी और कैलाश जैसी सारी जगह विद्यमान है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर वो सब कुछ पा जाता है। हम तभी इसको ब्रह्मांड कहते हैं। ये तन जीता जागता एक ब्रह्मांड है। इस अंड के अंदर, इस पिंड के अंदर, अगला सवाल भी जोड़ दे रहा हूं, क्या आपने अर्पण और तर्पण पिंडदान कर दिया है, या ऐसे ही झूठ मूठ के साधु हैं? आपके गुरुदेव आप पे कटाक्ष करते हैं, क्या यह सत्य है? 100% सत्य है। कोई पिंडदान करके, अपना अर्पण और तर्पण करके ही साधु होता है। यस, मैं वही सन्यासी हूं, वही साधु हूं। अपना सब कुछ तर्पण कर दिया और अपना ही पिंडदान कर दिया। इस पिंड से पीछा छुड़ा लिया है। इस तन रूपी पिंड को मैंने दान कर दिया। इसका तर्पण और अर्पण सब कुछ करने के बाद आज कहीं बिरज हूं। उस बिरजा को जानने के बाद अलग हो गया हूं। बीरज, कोई रज और बीरज के खेल से
अलग हो जाता है। ये अग्नि का प्रतीक, ये कलर एक झंडावार है, इससे अधिक और कुछ नहीं। ये तन एक दंड है, एक झंडावार है, दिखाई भर देता है। पकड़ लिया है तो इसका उपयोग कर रहा हूं। ये यंत्र है, मेरे लिए एक यंत्र से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मैं इसको कटोरा भी बोलता हूं, और आप भी वही हैं। ये सोने का कटोरा, इसमें खाता, पीता और फेंक के सो जाता हूं। ये कहां पड़ा है मुझे परवाह नहीं है, कोई भी उठा ले जाए। आपके साथ भी यही सब जब शुरू होता है तो आप इधर उधर देखते हैं, कोई आएगा हमें बता देगा, किताबें पलटते हैं। और तो छोड़ो, आज मीडिया है, यूट्यूब पे गूगल गुरु सब कुछ बताता है, लेकिन बताता वही है, अधकचरा। खोजना तो आपको ही है, और जब आप आंख खोल के चलते हैं तो बाहर तो मंजिल मिल ही जाती है, अंदर भी। अंदर की आंख जरा खोल तो लो, वहां शिवलिंग भी समझ में आएगा, और वो शिवलिंग की पूजा करने वाली, शिवलिंग को दबाने वाली, अपने आगोश में ले लेने वाली वो मां भी है। मां से भी मुलाकात होती है। सब कुछ जानने के लिए ही इस दंड में जागृत हो जाओ, जग जाओ एक बार। और जो जगता है इस दंड के अंदर, ये मुंड दबाने का मजा आता है। मेरा सिर दबा दो कोई, मेरा सिर दुख रहा है, तेरा सिर फोड़ दूंगी, तेरा मुंह फोड़ दूंगी। ये शब्द मैं बहुत बार सुनता था, और आज वो सब कुछ फूट गया है। फूटने के बाद ये मटका पुनः जुड़ जाता है। ये मटकी फूटती है, नित्य फूटती है, और नित्य नूतन हो जाती है। ये बूढ़ी कहां होती है? हम हर दिन इसको बूढ़ा होता हुआ देखते हैं, लेकिन ये बूढ़ी कहां हो रही है? ये तो हर दिन नित्य नूतन होकर के इसमें ऐसा अमृत है जो छलकता रहता है। और हम पिला किसको दें? मैं पिलाने की कोशिश करता हूं। आप मेरे शब्दों से विचार न बनाएं, बल्कि विचार से शब्द, शब्द से अक्षर की तरफ आए, और अक्षर से उस तत्व का दिया जलावें। जिसका ये दिया जल जाता है, तो हे अर्जुन, तू मुझे जब तत्व था, तत्व से अक्षर सा जान जाएगा, शब्द सा नहीं, अक्षर सा जान जाएगा, तो तुझे मैं मिल जाऊंगा। तेरे मैं के अंदर, तेरे ही इस तन के अंदर मैं दिखाई दूंगा। फिर तेरे सवाल वो शिवलिंग सरीखे, फिर हर सवाल उत्तर है, फिर हर सवाल आपको आनंदित करेगा। जागो तो।